ये एरिया देखिए, जो HMT फैक्ट्री को जानता है ना, वॉच के लिए फेमस थी। यहाँ सामने पे पहले हुआ करती थी पार्किंग वगैरह सब कुछ, और ये होता था मेन एंट्रेंस गेट। देखिए अभी भूत बहुत लग रहा होगा, लेकिन लाइट जल रही है थोड़ी सी। और ये है जी HMT का मेन एंट्री गेट। देखिए लिखा हुआ है ना HMT वॉच लिमिटेड। और ये तिराया है यहाँ पे। यहीं पे देखे गए थे 2 टाइगर, मैं उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इस जगह की वीडियो थी वो। बाघ नहीं है वो। अरे बाघ है कुछ। हाँ वो भी है। दोनों का दोनों है, देख दो हैं, 2 हैं बाघ हैं, देख वो चल रहे हैं दोनों। बस बिल्कुल कुछ और है, वो कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है। तेंदुआ है वो, साथ तेंदुआ है। अबे जानवर है कोई। कुछ पकड़ा थे, जानवर के पीछे भागा है वो, जानवर के पीछे भागा है वो। नहीं रुक रहा। ये पीला पीला क्या है भाई, पता नहीं कुछ होगा। खिड़की बंद कर दो। अंदर देखो कैसे, मतलब पेड़ पौधे कैसे हो गए ना, अंदर जंगल ही बन गया पूरा। वो चमक क्या रहा है? वो चमक रहा कुछ। कुछ तो है। कुछ कैट टाइप की है, जंगल कैट है गैस। हाँ वही थी। ये देखो, ये यहाँ पहले लोग रहा करते थे। अब देखो, कभी उन लोगों ने नहीं सोचा होगा ये इलाका ऐसा हो जाएगा जहाँ लोग हंसमुखता से रहते थे। अभी देखो कैसा खंडर हो गया, कैसा भूतिया हो रखा है। खरगोश बहुत सारे। वो देखो भाई, यहाँ पे देखा था वहाँ के प्रतिबंधित क्षेत्र है। ये देखो, ये पूरा देखिए, मतलब पूरा प्रतिबंधित क्षेत्र है। और ये देखिए खट्टा बहुत रखा है, क्योंकि टाइगर कहीं भी हो सकता है इस इलाके में ना। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डे जोन में। तो काफ़ी टाइम से क्या है ना, ब्लॉग आए नहीं, और भाई सिस्टम भी पूरा हिल चुका था। तो बैक की प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस वजह से मैं काफ़ी टाइम से तो रेस्ट पे था, और अभी भी रेस्ट पे ही हूँ। लेकिन अब वो है ना, दिल मांगे मोर, तो ब्लॉग बनाने का मन करा तो आज आ गए। और ये है HMT वाले सेट, और मेरी माता जी भी साथ में है। हेलो नमस्कार। अब आए बिष्ट जी की दुकान। बिष्ट जी की दुकान है, बिष्ट जी है नहीं, पता नहीं। बिष्ट जी तो नहीं है, लेकिन उनकी माता जी है। नमस्कार, कैसे हो? ठीक हो मैंने। तो आंटी जी भी यहीं शॉप में रहती है। हाँ। बिष्ट जी गए हैं मथुरा है। हाँ, ये बड़ा लड़का है मेरा। अच्छा, नमस्कार भैया। तो बाकी आप लोग भी आइए यहाँ पे शॉप पे। ये रानी बाग के जस्ट नीचे है। ठीक है, फिर आते हैं। ठीक है। ये ऊपर वाला जो हाईवे है ना, वो चल रही है नैनीताल रोड, और यहीं पे रेस्क्यू सेंटर है जहाँ पे टाइगर रखे हुए हैं। तो आज के डेट में 3 टाइगर है यहाँ पे, और ये वाले एरिया में ना टाइगर कभी कभी आ जाता है, और लेपर्ड का तो गड़ी है। तो अभी चल रहे, थोड़ा आगे चलेंगे। तो ये जी आ जाती है HMT वाली रोड, और ये नीचे ना पूरा खंडर है, तो जंगल बन चुका है। आप लोगों को हमने काफ़ी बार दिखाया, तो इसके बारे में और अच्छे से भी बात करेंगे। जो रिसेंटली यहाँ पे मूवमेंट हो रही थी टाइगर, और टाइगर के द्वारा जो अटैक भी हुए थे, उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए। तो यार आप लोगों को भी अगर हुआ है स्लिप डिस्क वगैरह का, तो बताइएगा क्या रहता है भाई। बहुत ही परेशान हो गया था। हर किसी का कुछ ना कुछ कहना अलग ही है। डॉक्टर बोलते हैं सर्जरी के लिए, फिजियोथेरेपी कहते हैं सर्जरी नहीं करानी, अलग अलग। तो बीच में मैं कार्योप्रैक्टर के वहाँ भी दिखा रहा हूँ, और बाकी अब मैंने ठान लिया कि योगा ही करेंगे, तो योगा से ही होगा। तो 1 महीना हुआ है अभी जब मैंने लास्ट टाइम MRI कराई थी। तो बाकी देखो, एक तो क्या है ना, हाइट लंबी है, और बैक में काफ़ी ज़्यादा लोड भी आ जाता है, क्योंकि बैठने की आदत हुई, कंटिन्यू सफारी की आदत हुई।
तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। और कई बार तो लोगों को प्रॉब्लम का पता भी नहीं चल पाता सही से ना, लेकिन ये है कि इस बार ज़्यादा दिक्कत हो गई थी तो पता चल गया था। और बाकी ये एरिया है ना, यहाँ पे कुछ टाइम पहले टाइगर भी दिखे थे। अभी पहले चल रहे गेट में, स्टार्टिंग वाले गेट पे। ओ भाई, लोग यहाँ गाड़ी खड़ी करके, बहुत डेंजरस जगह है। तो ये देखिए, मतलब ये पूरी वॉल जो देख रहे हैं ना, इतनी बड़ी वॉल है। तो यहाँ पे फैक्ट्री हुआ करती थी, आज से 10-15 साल पहले बंद हुई है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। और तब से इतना ज़्यादा खंडर हो गया ना, पूरा जंगल बन चुका है भाई, ये पूरा जंगल। अभी आपको दिखाएंगे इसकी हालत। अब पता नहीं सरकार कुछ प्लान तो करने वाली है आने वाले टाइम में, लेकिन तब तक पता नहीं क्या है। वाइल्ड लाइफ का भी गढ़ होते जा रहा है। टाइगर रहने लग गए, बच्चे के साथ भी दिखी टाइगरेस। तो वही है कि टाइगर ने पूरा एरिया अपना लिया है। अब ये एरिया देखिए, जो HMT फैक्ट्री को जानता है ना, वॉच के लिए फेमस थी। यहाँ सामने पे पहले हुआ करती थी पार्किंग वगैरह सब कुछ, और ये होता था मेन एंट्रेंस गेट। देखिए अभी बहुत बहुत लग रहा होगा, लेकिन लाइट जल रही है थोड़ी सी। और ये है जी HMT का मेन एंट्री गेट। देखिए लिखा भी है ना, HMT वॉच लिमिटेड। तो घड़ियाँ बनती थी यहाँ, विश्व प्रसिद्ध, मतलब वर्ल्ड फेमस घड़ी थी है मम्मी? आपने तो बहुत सुना होगा इसका नाम। कहीं नहीं है घड़ियाँ HMT। पहले तो लोग कहते थे शादी में वही देते थे, शादी में की घड़ी स्टेटस होता था है, दूल्हा HMT वाला है तो मतलब तगड़ा है, हाई फाई है। दूल्हा दुल्हन HMT की घड़ियाँ। HMT घड़ी मेरे ख्याल से वो अटेची के साथ आती थी है शादी में उपहार के लिए। तो वही है। और अभी आपको दिखा दिया क्या हाल हो रहा है यहाँ। और ये इस साइड पे ना राइट में एक नदी सी भी है, तो ऐसे बरसाती रिवर है। बरसात में तो बहुत पानी होता है, लेकिन अभी कहीं कहीं हल्का हल्का पानी रहता ही है। तो जानवरों के लिए पानी वगैरह पीने के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और एक गेट ये भी है, देखो ये भी पूरा, मतलब लोग तो ऐसे ही भूत बंगला भी कहते हैं, लेकिन ये कहना सही भी नहीं है। लेकिन काफ़ी हॉन्टेड तो लगता है ये देखने में, नो डाउट। और ये तिराया है यहाँ पे, यहीं पे देखे गए थे 2 टाइगर। मैं उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इस जगह की वीडियो थी वो। बाघ नहीं है वो। अरे बाघ है कुछ। हाँ वो भी है। दोनों का दोनों है, देख दो हैं, 2 हैं बाघ हैं, देख वो चल रहे हैं दोनों, बस बिल्कुल हल्का। कुछ और है, वो कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है। तेंदुआ है वो, साथ तेंदुआ है। अबे जानवर है कोई। कुछ पकड़ा थे, जानवर के पीछे भागा है वो, जानवर के पीछे भागा है वो, नहीं रोक रहा। और आगे जाके हमने भी एक बार टाइगर देखा हुआ यहाँ पे। और इस क्षेत्र को क्या है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लोग पहले बहुत जाते थे पिकनिक ड्रिंकिंग के लिए, तो वो बंद कर दिया गया है। तो काफ़ी सख्ती है। वन विभाग ने भी अपने बोर्ड लगा रखे हैं प्रतिबंधित क्षेत्र वाले, और ज़रूरी भी है। देखिए जानवरों का खतरा तो आपको पता है उत्तराखंड में हर जगह ही है। तो क्या है ना, हम लोगों को सचेत भी होना है। अभी लोगों के लिए अवेयरनेस वीडियो भी है, जो लोग नहीं जानते थे उनको भी थोड़ा सतर्क होना सही रहेगा। क्योंकि लोग क्या है ना, अर्ली मॉर्निंग वॉक भी करते हैं यहाँ पे, अकेले भी आते हैं, तो बहुत खतरा है। यहाँ पे देखिए प्रतिबंधित क्षेत्र लिखा था, यहाँ पे देखा था, वहाँ के प्रतिबंधित क्षेत्र है। ये देखो, ये पूरा देखिए, मतलब पूरा प्रतिबंधित क्षेत्र है। और ये देखिए खट्टा बहुत रखा है, क्योंकि टाइगर कहीं भी हो सकता है इस इलाके में ना। तो लोगों को सचेत होना भी बहुत ज़रूरी है, खासकर यहाँ के लोगों को ज़्यादा पता नहीं है टाइगर की मूवमेंट। टाइगर यहाँ यूजुअली होता वही है ना कि लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े नेशनल पार्क में होता है टाइगर, यहाँ कहाँ आ गया टाइगर। लेपर्ड के तो सबको पता रहता है, तो उसी को यहाँ पे कुकरी बाघ भी बोलते हैं, और कई बार बाघ भी बोल देते हैं।
लेकिन टाइगर का अंदेशा नहीं होता है। तो विगत 2 अटैक यहाँ रिसेंटली हुए थे, 2 पहले हुए थे, अभी एक अटैक और हुआ था, और उससे पहले 3 अटैक भीमताल क्षेत्र में हुए थे हाल ही में। तो अटैकों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है रिसेंटली अपने यहाँ इसी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करो, इसी इलाके की। और बाकी एक इलाका ऊपर की तरफ भी है, तो वो तो बहुत ही आपको एकदम क्या लगेगा आप खुद बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो हमें टाइगर की मूवमेंट की पता चली थी, जो मैं कवर कर रहा हूँ 1.5-2 सालों से कवर कर रहा था, जब यहाँ पे एक आंटी रहती थी, उनकी भैंस पर अटैक किया था। भैंस बच गई थी, बाद में पंतनगर वेटनरी भेजा गया उस भैंस को, और उसके बाद घोड़े पे हमला किया था। उसके बाद तो दिखा था हमें, और ट्रैप कैमरे में भी फिर आ गया था फॉरेस्ट वालों के, तो फिर तो कंफर्म हो गया था उसकी यहाँ मूवमेंट के बाद। उससे पहले कोई मानने को तैयार नहीं होता था यहाँ टाइगर है। थोड़ा सा आगे नैनीताल रोड लग जाती है, लेकिन खरगोश बहुत सारे, वो देखो भाई। ये जो बात कर रहा था, देखो यार कैसा बन गया है अभी। ये पीला पीला क्या है भाई, पता नहीं कुछ होगा। खिड़की बंद कर दो। अंदर देखो कैसे, मतलब पेड़ पौधे कैसे हो गए ना, अंदर जंगल ही बन गया पूरा। वो चमक क्या रहा है? वो चमक रहा कुछ। कुछ तो है। कुछ कैट टाइप की है, जंगल कैट है गैस। हाँ वही थी। ये देखो, ये यहाँ पहले लोग रहा करते थे, अब देखो कभी उन लोगों ने नहीं सोचा होगा ये इलाका ऐसा हो जाएगा जहाँ लोग हंसमुखता से रहते थे। अभी देखो कैसा खंडर हो गया, कैसा मोतिया हो रखा है। तो यही है, बाकी अकेले ना आए, क्योंकि ये क्षेत्र अकेले आने लायक नहीं है। और गांव का भी इलाका है तो बहुत संवेदनशील होता है। बाकी हमारी माता जी भी हमारे साथ सफारी पे जाती है, और वाइल्ड लाइफ का शौक रखते हो आप भी, है? हाँ बहुत। हम बहुत शौक है, हमारी तरह ही कीड़ा है मम्मी को भी। तो मम्मी क्या है, कभी दीदी जीजू लोगों के साथ चली जाती है, कभी मेरे साथ। और मम्मी ने अभी थोड़ा अपना चैनल भी एक शॉर्ट्स वगैरह डालती है, यात्रा डायरीज। यात्रा डायरीज। यात्रा डायरीज 1। मम्मी का तो मैं बोल रहा हूँ ब्लॉगिंग करो यार। मम्मी अभी शर्मा दी थोड़ा। नहीं, अब मेरे पास फोटोज रहती है ना, वीडियो रहते हैं, तो मैंने कहा चलो सेव भी हो जाएंगी, एक मेरा एल्बम बन जाएगा। ये इलाका भी पहले खुला होता था, बंद कर दिया। सेफ्टी वाइज ज़रूरी भी है, देखिए मतलब कुछ पता नहीं ना, कहीं भी हो सकता है टाइगर। बीच में तो लोगों ने रोड में चलते हुए देखा है यार, रोड में चलता हुआ। जब मैंने देखा था, मैंने आगे देखा था, क्रॉसिंग भागते हुए देखा था, लेकिन बहुत टाइम हो गया उसको, 1 साल। उसके बाद HMD में भी देखा था एक बार क्रॉस करते हुए, उसको भी वीडियो दिखा देता हूँ। लेकिन यही होता है कि सडन कभी दिखना ना दिखना, वो तो देखिए भाग्य में ही होता है। अब चाह के भी नहीं होता है कि मिल पाए ऐसे ना, सडन कभी होता है।
क्षेत्र में तो वैसे भी डियर्स वगैरह कभी है। तो मम्मी और मैं एक बार वहाँ भी गए, कतनिया घाट है दुधवा। मम्मी और मेरी अकेले की साइटिंग थी कतनिया घाट में टाइगर। क्यों? टाइगर की अच्छी साइटिंग थी, बोट सफारी भी की। उस समय हमारे गाइड बोल ही रहे थे कि भैया यहाँ तो टाइगर दिखना बहुत ही टफ है, गर्मी में दिखता है। तब तक वहाँ सडन नजर पड़ी टाइगर हमको ही देख रहा था। गजब की वो साइटिंग अच्छे थे। पहले का ब्लॉग होगा, आप देख सकते हैं। कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ डी जोन करके शायद दिखे, बोट सफारी वगैरह भी। तो अभी करेंगे यार, इस सीज़न में तो मुझे लगता है कि थोड़ा सफारी मैं अवॉइड ही करूँगा। तो लेकिन आपको सफारी करनी हो बता सकते हो आप, कांटेक्ट नंबर आपके पास है ही ज़्यादातर लोगों के पास, और बाकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अरेंजमेंट वगैरह तो करते ही है सब कुछ। और बाकी मोहान भी काफ़ी टाइम से नहीं गया, तो हो सकता है 1-2 दिन में जाऊँ। गैस की भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये देखिए फॉरेस्ट की गाड़ी भी चलती है यहाँ पे, काफ़ी एक्टिव रहती है फॉरेस्ट वाले भी। अब रहने लगे, जब सडन मतलब कुछ केसेस भी हो गए बीच में। एक जगह पे टाइगर भी कैप्चर किया था, वहाँ पे गया ना, एक कैटल पे भी अटैक करा। तो जिस दिन कैटल पे अटैक करा उसी दिन वो टाइगर को रेस्क्यू कर दिया था। एक व्यक्ति को मारा था टाइगर ने, उसकी सूचना मिली, मतलब जंतवाल गांव के आसपास की बात है, तो मतलब ये इलाके से आसपास ही है। तो जब सूचना मिली, ये क्या हुआ, यहाँ गाड़ी गिर गई, यहाँ लोग क्यों घूम रहे हैं ऐसे? सूचना नहीं दी गई ना, इनको बता ही नहीं होगा किसे ना खड़े हैं। तो मैं बता रहा था, कुछ टाइम पहले की बात है, टाइगर अटैक हुआ था, उसका तो अपडेट मैंने डाला था। उसके बाद क्या है, तुरंत जब पता चला कि वहाँ पे कैटल पे अटैक कर रखा है, तो फॉरेस्ट वालों ने अंदेशा लगाया कि वही टाइगर की एरिया हो सकता है, वही टेरिटरी हो सकती है। तो वहाँ जाके उसी रात को फिर उसको ट्रैंकुलाइज कर दिया। तो जो सुनने में आया वो फीमेल थी, और बाकी जो यहाँ बच्चे वाली थी वो थी या नहीं थी वो तो कंफर्म नहीं हुआ। अब वो वन विभाग की आगे की प्रक्रिया में ही कंफर्म होगा। अब आपको भी पता है कि जो प्रक्रिया काफ़ी लंबी भी हो जाती है कई बार, और कई बार छोटी भी होती है। लेकिन अगर बच्ची वाली होगी तो काफ़ी ध्यान रख रहे होंगे फॉरेस्ट वाले, ऐसी हम आशा करते हैं, क्योंकि बच्चे की सर्वाइवल के लिए माँ की होना बहुत ज़रूरी होता है। इसका क्या गया ये? हाँ, तो जो बता रहे थे, कुछ टाइम पहले ही अटैक हुआ था लेडी पे, सूर्या जला गाँव के पास। 60 ईयर की लेडी थी, और गांव वाले काफ़ी आक्रोशित भी हो गए थे, और काफ़ी चिंता की विषय भी हो जाती है जब गांव के समीप भी अटैक होता है। और जब यहाँ के लोगों को कुछ आइडिया भी नहीं था टाइगर के होने के प्रेजेंस का, तो एकदम सब सख्ते में आ गए थे, वन विभाग भी सख्ते में आ गया था। उसके जब नेक्स्ट डे ही पता चला, 1-2 दिन बाद, एक कैटल पे अटैक किया था, और गाँव का रास्ता जा रहा था, और घर के पास ही कैटल पे अटैक किया था। और टाइगर को देखने के बाद गांव वालों ने जब फॉरेस्ट वालों को बुलाया, तो फॉरेस्ट वाले तुरंत पहुंचे, और उसी रात को बता रहे हैं कि रेस्क्यू भी कर लिया गया। तो जो रानी बाग रेस्क्यू सेंटर में आपको बता रहा हूँ, यहीं पास में ही है, वहाँ पे टाइगर्स को लेके गए, और प्राथमिक जो भी जांच वगैरह होगी यहाँ पे हो रही होगी। उसके बाद डिसाइड होगा कि कहाँ भेजा जाता है उसे। और फिलहाल तो DNA रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि वही एक्चुअल कल्प्रिट थी इंसान को मारने की, या फिर कोई और। क्योंकि और टाइगर की भी मूवमेंट रहती है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया यहाँ पे 2 टाइगर दिखे, वो बागी नगर अलग है या वो है, तो वो तो देखना, निष्कर्ष निकालना बहुत ज़रूरी है। और DNA एनालिसिस के बाद ही होगा। DNA के लिए भी आपको पता है कि देहरादून में जाती है रिपोर्ट के लिए, या फिर हैदराबाद सेंटर में। और काफ़ी लॉन्ग प्रक्रिया, मतलब छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है, तो काफ़ी टाइम भी लगता है। और उस वजह से कई बार क्या होता है ना कि टाइगर्स जो निर्दोष होती है, उसको अगर दोबारा छोड़ते हैं किसी कारणवश, तो वो कई बार मतलब कि अटैकिंग भी हो सकती है। वैसे तो कह नहीं सकते क्योंकि बहुत दूर छोड़ते हैं, लेकिन इंसानों से एक बार परहेज करने लग जाते हैं जब उसको पता चलता है कि मुझे ऐसे
यू नो। बाकी यही था जी, बाकी डिटेल तो आपके साथ शेयर करेंगे इन फ्यूचर, और जल्दी और भी ब्लॉग आएंगे। ठीक है मम्मी, आप कुछ कहना चाहोगे? सभी का धन्यवाद। आप, मेरा भी यार काफ़ी टाइम हो गया था बाहर ना निकले हुए, और निकलना भी ज़रूरी था, क्यों थोड़ी सा राहत आज मिलती इसीलिए है। आउटिंग थोड़ा सा आ गए थे। तो मिलता है आप लोगों से जल्दी, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल। मैं तो कहता हूँ सबको भाई देखिए, खुद की रक्षा स्वयं करनी चाहिए, और वन विभाग भी इस चीज़ में काफ़ी सख्ती से ये चीज़ पालन करने को बोलता है आज के डेट में, और सरकार भी काफ़ी सख्त रवैया अपना सकती है आगे। जो जंगल में अकेले जाते खासकर उनके लिए, और जंगल में अकेले जाना तो सही में एक क्राइम ही है, मतलब अवॉइड ही होना चाहिए। अगर देखिए, मानते हैं कि गांव के आसपास लोग रहते हैं, वहाँ पे दिनचर्या है और वहाँ ज़रूरी भी है, लेकिन क्या है कि अकेले तो नहीं जाना चाहिए। लोगों के सहारा लेके 4-5 लोग जाएंगे, लाठी वाठी लेके जाएंगे, चिल्लाते हुए जाएंगे, तो टाइगर खुद ही छोड़ देगा जगह, क्योंकि टाइगर को भी तो इंसानों से डर है ना उतना ही। अगर सडन एनकाउंटर होगा तो फिर हमारा बच पाना तो बहुत ही मुश्किल है। तो ये खुद से एक हम अपने को जान जोखिम में डालने वाली हरकत करते हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप लोगों से, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल, और अपना प्यार देते रहो साथियों। जल्दी फिर से आते हैं फ्लो में।